आज 11 जून को दिल्ली के अखबारों में मोहन भागवत, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के मुखिया हैं, उनका बयान छपा है कि क्या हमने इस अगली सरकार के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। अब सवाल आरएसएस है क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है क्या? जो इसके तकरीबन 40 के करीब शाखाएं हैं, उसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो ये एक है उसमें से, और ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, इन सबकी एंटिटी है। और इसका काम जो है, जो बीजेपी के बिहार पे जब सरकार बनती है तो ब्राई एक्सटॉर्शन एजेंसी जो है आरएसएस है। जैसे कि अब इसका खुलासा हुआ था, राम माधव जो बहुत सीनियर प्रचारक है आरएसएस का, वो जो था जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे मलिक, यशपाल मलिक, तो उनके पास गया है कि इस फाइल को अप्रूव कर दीजिए, साइन कर दीजिए। अनिल अंबानी की कंपनी की वो फाइल थी और ये 300 करोड़ रुपया दे रहा है। तो इस तरह से ये इनके आरएसएस के जो प्रचारक हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, ये सब जगह जाते हैं। जब जब आरएसएस की सरकार, इसकी बीजेपी की सरकारें बनती है, उससे पहले जनसंघ की सरकारें बनती है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्राइट एक्सटॉर्शन कंपनी है आरएसएस जो है। अब आरएसएस का हम देखते हैं कि जब 1957 में, पहले तो 1952 में इलेक्शन हुए थे स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद 1957 में पहली दफ़ा मध्य प्रदेश में जो थी, उस टाइम में जनसंघ होता था, तो ये जिसको रिन्यू करके भारतीय जनता पार्टी बनाता है, उसकी पहली सरकार बनी थी स्टेट गवर्नमेंट। तो पूरे 5 साल चली। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जो थे, वो उसके चीफ मिनिस्टर थे। अब जो है कोई सरकार में चीफ मिनिस्टर बन गए तो रिश्वतखोरी का धंधा चालू हो गया, और आरएसएस को जो फाइनेंस जो हुआ, तो उसके बाद ये तेजी से बढ़ता चला गया। उसके बाद ये जगह जगह स्टेटों में कभी चरण सिंह के साथ समझौता करके वो यूपी की सरकार में शामिल हो गए। तो रिश्वतखोरी का धंधा चलता है। वो रिश्वतखोरी का जो धंधा हुआ, ब्राइब एक्सटॉर्शन का जो पैसा आया, वो सब आरएसएस के पास रहता है। थोड़ा बहुत रहता है बीजेपी के पास या औरों के पास। बाकी जो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्राइब एक्सटॉर्शन कंपनी जो है, ग्रुप पार्ट की जो कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब इन्होंने महल चुबारे बना लिए। अब पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार थी, इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरी एजेंसीज को इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली हैं। और वो जो है, जो रिश्वतें ली है, एक्सटॉर्ट की है मनी, वो सब आरएसएस के पास है। बीजेपी के पास थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं है। इसलिए बीजेपी के हर मामले में जो फैसले करता है वो आरएसएस करता है। अब उन्होंने जैसे कि 75 की एज फिक्स कर दी कि किसी भी नेता के लिए 75 की एज होगी, बीजेपी में उस पर रिटायर हो जाएगा। तो इसलिए मोदी पर रिटायर हो जाएगा, 1.5 साल के बाद ये भी 75 का हो जाएगा। और इसको भी जो है, वो जो मार्गदर्शक मंडल है, मूर्ख मंडल जिसको कहना चाहिए, ज़्यादा सही वो होगा, ये भी उसका मेंबर बन जाएगा। अब ये जो है चल रहा है, सब चलने दो। अब इन्होंने बड़े बड़े महल और चौबारे बना लिए आरएसएस के। अब जब पैसा हो गया तो पैसे का तो बहुत दुश्मन है। हर आदमी की इच्छा होती है कि दूसरे की जेब का पैसा मेरे पास आ जाए। तो अब इनको अपनी जान बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ के 8 कमांडो दे रखे हैं मोहन भागवत को। ब्लड प्रूफ कार में चढ़ते हैं, जो चने 2 आने के चने खा के, पानी पी के साइकिल में चलने वाले जो है, आज 1-1 करोड़ की ब्लड प्रूफ कार में चल रहे हैं। ये सब हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब क्या होता है, जब पैसा हो जाता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का था, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी थी, तो उसमें दीमक लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सबको पैसा तो सबकी ज़रूरत है। अच्छा, वो क्या है, किसी ना किसी बहाने पार्टी थोड़ी अपनी पार्टी बना ली कि भैया मैं इसका सरपंच हो गया, शरद पवार बन गया, ममता बनर्जी बन गई कि भाई मुझे या तो अध्यक्ष बनाओ बंगाल की कांग्रेस का, नहीं तो मैं उससे अलग हो जाऊंगी। ऐसे शरद पवार जो उन्होंने अपनी एनसीपी बना दी, नेशनल पार्टी। तो ऐसे ही बीजेपी के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इनको पैसा हो गया आरएसएस के भाई पैसा। मोहन भागवत ने खुद ये कहा है इलेक्शन से पहले, कभी पहले हमने बहुत मुसीबत के दिन देखे हैं, साधन कुछ नहीं थे, उसमें हमने काम किया है, तो अब तो साधन की कोई कमी नहीं है। साधन क्या है? पैसा, मनी, वेल्थ। तो अब इनके बाद तो इसलिए कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई अब तुम जो है पैसे की कोई कमी नहीं, तुम काम करो।
अब काम में जो आदमी जो है सर्कस का शेर जो है, जो भूखा रख के उसको ट्रेन किया जाता है, तब काम जो उसको कहते हैं वो काम करता है। जब पेट भरा हुआ होता है शेर, आप उससे काम नहीं करा सकते। वही हाल पॉलिटिक्स का है। अब पॉलिटिक्स में क्योंकि आरएसएस का पैसा आ गया, तो ये पैसा जो है वो शराफत का दुश्मन है। अच्छे इंसान को बेईमान बना देता है पैसा। वो जो इम्प एंड द पीजेंट वाली टॉलस्टॉय की कहानी है वो बिल्कुल सच है। और इसके अलावा जो है कई कहानियाँ हैं, शिक्षा पत्र कहानी है, 75 में भी बहुत सी कहानियाँ हैं हिंदुस्तान में भी। तो ये जो सब चीज़ें हो रही है, हो रहा है, अच्छा है, आपस में लड़े मरे खपे, मगर ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज का जो इस्तेमाल कर रहा है आरएसएस, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का, अपोजिशन वालों को जेल में डाल दो, इंडस्ट्रीज को धमका रहे हैं, कोई तुम्हारा छापा पाप डाल देंगे, नहीं तो पैसा दो। और वहाँ पे आरएसएस के एजेंट पहुँच जाते हैं, राम माधव जैसे जो है ब्राइब लेने के लिए। वो तो ये इंडस्ट्रीज भी पका, क्योंकि उसने यशपाल मलिक ने जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने राम माधव का नाम ले दिया ओपनली उसके यूट्यूब चैनल पर क्रम थापर के। उसके बाद वो जब सीबीआई वालों को नरेंद्र मोदी ने धमकाने उनका मुंह बंद करने के लिए भेजा, 2 दफे गए, उन्होंने भी वो दिया, सीबीआई को दिया, वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब एक दफे जो है कोई चीज रिकॉर्ड हो जाती है और रिकॉर्ड आ जाती है, यूट्यूब पर आ जाती है उस एविडेंस में, तो अब जो है काम खत्म हो गया यशपाल मलिक का। वो जिए मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुढ़ा आदमी है, बीमार आदमी है, तो इससे कोई फर्क। मगर वो जो रिकॉर्ड है, इस चीज़ को कभी भी 190 सेक्शन सीआरपीसी के कोर्ट में लगा के इस मामले खुलवाया जा सकता है। और जिन लोगों ने एफ आई आर नहीं की है उनको भी 409 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट में उनको भी प्रूव किया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो है बड़ी अच्छी हुई है। पैसा तो लो, मगर उसकी जिम्मेवारी भी तो ले। कब तक छुपा कर रखोगे? कब तक बीजेपी की सरकार रहेगी? कभी तक छुपा कर रखोगे ना। चोर तो बाकी सब भी है। अब 240 इनके MP आए, इनके तो 190 कर, ये तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोगस वोटर डलवा के ये 240 करा दिए। नहीं तो इनकी बीजेपी की दफे 200 से कम 180 190 के पास की सीटें आती। बनारस में जो मोदी को जिताया है, पहले 7 लाख वोटों से जीता था, अगले इलेक्शन 4 लाख वोट, अब की दफे 1,40,000 वोट है। वो 1,40,000 जो वोट है उसमें से भी आधे वोट बोकस है जो इलेक्शन कमीशन ने पढ़वाए। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़े पैमाने पे बोगस वोट पढ़ाए जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। जैसे कि गुजरात में, वहाँ पे सारी सीटें जीत ली, एक छोड़ दिया, उससे पहले 2 सीटें जीतते रहे। वहाँ पे बीजेपी के MLA का 17 साल का लड़का, वो उसने 8 बोगस वोट डाले और अब यूट्यूब बना के अब उसको पब्लिश कर दिया, टेलीकास्ट कर दिया। ऐसे यूपी में एक गाँव का प्रधान बीजेपी का था, उसके लड़के ने बोगस वोट डाल के यूट्यूब पे बना के फिर और डाल दी यूट्यूब पे, वो तो अंतर्यामी हो गई। अब इन 2 सीटों में तो ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जो है उसको कैंसिल कर दिया, दोबारा री इलेक्शन करा दिया। मगर ये पूरे स्टेट में ही हुआ है। वहाँ जो बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने बोगस वोट डाले हैं, मगर उसको उन्होंने ना तो यूट्यूब बनाया, अगर यूट्यूब उन्होंने बना भी लिया वीडियो तो यूट्यूब पर नहीं डाला, उसको टेलीकास्ट नहीं किया उन्होंने। इसलिए उनके बाद अपनी पार्टी में दिखाने के लिए कि देखो मैंने इतने बोगस वोट डाले, मुझे भी कुछ लड्डू दो, मुझे भी कुछ सियासत दो, पद दो पार्टी में, सरकार में, मुझे भी कुछ माल खिलाओ, दूध मलाई खिलाओ। तो उन्होंने बना के तो, मगर उन्होंने ये बेवकूफ़ी नहीं की कि उसको टेलीकास्ट कर दिया। तो बाकी तो सब जगह बोगस वोट पड़े हैं जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है। तो खैर कोई बात नहीं, खा लो माल, कुछ बात नहीं, सब निकल के आएगा। इस दुनिया में जो महल और चुबारे बनाए इन्होंने, 5 स्टार होटल टाइप और बनाए हैं, RSS के ऑफिस बने हैं सब जगह जगह, ये सब यहीं रह जाएंगे। ये महल जो इनके मकबरों में बदल जाएंगे। अरे बड़े बड़े बादशाह आए, आज वो जब लॉर्ड कर्जन गया था ताजमहल देखने के लिए, तो उसमें भूसे की बोरी भरी हुई थी, भैंस बधी हुई थी ताजमहल के बाहर लॉर्ड में। ऐसे ही ये जो बनाए इन्होंने मंदिर, अब राम मंदिर बना दिया, और बना मंदिर पुरानी 5 फुट 2 इंच का। अरे जन्म होता है 5 फुट 2 इंच का, कौन बच्चा पैदा होता है? वो पत्थर का बना दिया। और राम लल्ला जो है, क्या कोई बच्चा जो है 5 फुट 2 इंच का पैदा होता अपनी माँ के पेट से? नहीं होता। तो राम को बड़ा गुस्सा आया, उसने ऐसी दुलत्ती मारी कि अयोध्या में जो बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, सिटिंग MP, और साथ साथ 3 और 5 पड़ोस के जो MP है वो भी हार गए, सब जो है दूसरी पार्टी को बन लिया।
तो राम के नाम पे जो वोट मांग रहे थे, राम बेहद नाराज है इससे, आरएसएस वालों से। मोहन भागवत ने समझाया भी था मोदी को, भाई तो मुसलमान राम यही लग रहा था। फिर दूसरी चीज इसमें जो है नरेंद्र मोदी ने एक और गलती कर दी कि औरतों के बच्चे पैदा करने पर ऑब्जेक्शन कर देगा। ये औरतें बच्चे पैदा, अरे औरतें बच्चा नहीं पैदा करेंगी क्या करेंगी, हलवा खिलाएंगी तुझे? फिर वो औरतों को तो काम ही बच्चे पैदा करना है। तो एक जो मोदी ने बेवकूफ़ी की कि औरतें बच्चा पैदा कर रही है और मुसलमान यही बात, राम नाम, उसका नतीजा कि पार्टी का बेड़ा गर्क करा दिया। और अब जो भी दूसरी अपोजिशन पार्टी की दूसरी पार्टियों की मदद देनी पड़ी है, तो बेईमानी अभी भी करेंगे। छोड़ से जाएगा, गहरे पेड़ से थोड़ा जाएगा। ये बेईमानी तो करेंगे, मगर ये है कि उसका कुछ चेक एंड बैलेंस जो है थोड़े से बेटर हो जाएंगे। और देखते हैं चलो क्या होता है। अभी तो नई सरकार पड़ी है, देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।